नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। यानी आपके सामने जो मैप दिख रहा है, इनको आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि जो मध्य भारत का पठार है या फिर मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, ये सब चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये सब आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद हो सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने मध्य प्रदेश संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2000 तक कुल 9 भौतिक प्रदेश थे, किंतु वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश हैं। 2 भौतिक प्रदेश जिनमें महानदी बेसिन और दंडकारण्य आते थे, वो दोनों छत्तीसगढ़ चले गए हैं। आपको पता है 1 नवंबर सन 2000 को जो मध्य प्रदेश राज्य था उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, जिस कारण से ये 2 भौतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो 9 से घटकर मध्य प्रदेश में भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। वो 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वह है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ये 7 भौतिक प्रदेश हैं। तो इन्हीं को आज हम लोग मैप के माध्यम से आसानी से देखेंगे कि कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है। तो जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला भाग है वह उत्तर है। ठीक है, नीचे वाला भाग कौन सा है? वह दक्षिण दिशा है। और जो बघेलखंड साइड वाला भाग है वह कौन सा है? तो पूर्वी दिशा है। और मालवा के पठार वाला साइड जो है वह कौन सा है? पश्चिमी दिशा है। मैंने आपको मैप वाले में याद भी करवाया था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जिला कौन सा है, उसको ट्रिक से याद करवाया था। और कौन से राज्य स्थित है मध्य प्रदेश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में, ये भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊँगा, बस इन्हीं को हम लोग याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य भारत का पठार। ठीक है, तो जो मध्य भारत का पठार है वह मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में स्थित है। देखिए, ऊपरी भाग या फिर ऐसा बोलिए कि उत्तर साइड स्थित है ना। सबसे उत्तर में कौन सा है? मध्य भारत का पठार। तो यहाँ पर देखिए, भारत में एक शब्द लिखा हुआ है भार। भार मतलब वजन की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो भी वजन होता है इंसान कहाँ उठाता है? अपने सर पे, है ना। अगर आपको बहुत बड़ा वजन दे दिया जाए, मान लीजिए कोई भी बड़ा सा बैग दे दिया जाए पैसों से भरा हुआ, तो वो भार आप हाथों में ज़्यादा टाइम तक तो ले नहीं पाएंगे। लेकिन अगर सर में उठाने की बात हो तो आप कुछ दूर तक जरूर ले जाएंगे। तो जो भार होता है वह लोग ज़्यादातर सर में उठाना पसंद करते हैं। तो सर से आपको याद आ जाएगा कि सर साइड यानी ऊपर साइड, भार से भारत। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मध्य भारत का पठार है वह कहाँ स्थित है? ऊपर साइड यानी उत्तर साइड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के पठार की। तो बुंदेल में एक शब्द लिखा हुआ है बूंदे। बूंदे मतलब यहाँ पर पानी वाली बूंदों की बात नहीं हो रही है, बल्कि कान में पहनने वाले बूंदों की बात हो रही है। कान में जो लड़कियां पहनती है ना बूंदे, उसकी बात हो रही है। तो कान आपको पता है कि ऊपर से हल्का नीचे, मतलब ऊपर वाला जो क्षेत्र है सर हो गया। ठीक है, तो सर से थोड़ा सा नीचे कान जो है आता है। तो एक साइड देख रहे हैं आप कि जो पश्चिम साइड वाला एरिया है वहाँ पर तो नहीं है। ठीक है, मैप में आप देख रहे हैं कि मध्य भारत का जो पश्चिम साइड वाला एरिया है वो खाली नहीं है, लेकिन पूर्व साइड वाला एरिया जो है वो खाली है। तो बूंदें सर के थोड़ा सा नीचे होती हैं और पूर्व साइड जगह बची हुई है, तो आप समझ जाएंगे कि जो बूंदें होती हैं कान की वो पूर्व साइड है, थोड़ा सा नीचे सर की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र स्थित है? बुंदेलखंड का पठार। क्योंकि जो बूंदें होती हैं वो कान में होती हैं, साइड में सर से थोड़ा सा नीचे, और एक साइड जगह बची नहीं है, तो दूसरे साइड वाला बुंदेलखंड का पठार हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीवा पन्ना के पठार की। ये जो रीवा पन्ना का पठार है ये भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को याद करने के लिए उत्तर पूर्वी में शब्द लिखा हुआ उत्तर पूरा। तो ऐसा समझिए कि कोई भी बच्चा था जो कि स्कूल गया और टीचर जी ने बोला कि बेटा उत्तर आज मैं पूरा सुनूंगा। बच्चा पढ़ के नहीं गया था, तो अब पढ़ के नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है टीचर से डर लगेगा तो रोने लगेगा। ठीक है, तो रोवा फॉर रीवा आपको याद आ जाएगा। और अगर रोएगा नहीं तो हो सकता है वह नकल कर सकता है ना। मतलब ऐसा समझिए कि हो सकता है वो कॉपी का पन्ना खोल के भी उत्तर पूरा बता दे। अगर टीचर नहीं देख रहे हैं तो कॉपी का जो पन्ना खोला उसने पूरा, और उसी से उत्तर पूरा बता दिया। तो पन्ना से आपको याद आ जाएगा कि पन्ना का पठार। ठीक है, और रोवा से रीवा, तो यानी रीवा पन्ना का पठार, और कॉपी खोल के उत्तर पूरा बताया, तो उत्तर पूरा से आपको याद आ जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा पठार स्थित है? रीवा पन्ना का पठार। वैसे जो बुंदेलखंड का पठार है वो भी स्थित है, लेकिन वो सर से थोड़ा सा नीचे यानी ऊपर से थोड़ा सा नीचे स्थित है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मालवा के पठार की। जो मालवा का पठार है वह पश्चिम साइड स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी वाला भाग है वहाँ पर मालवा का पठार स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, मालवा में एक शब्द लिखा हुआ है माल। माल मतलब यहाँ पर ऐसा समझिए कि भोजन की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिम में शब्द लिखा हुआ है पक्षी।
तो पक्षियों के लिए माल मतलब भोजन या फिर दाना ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पश्चिम साइड माल है यानी भोजन है, दाना है, ये सब चीज़ें हैं। तो पक्षी से आपको याद आ जाएगा पश्चिम साइड, और माल से मालवा का पठार। तो याद रखिएगा मालवा का पठार किधर साइड है, पश्चिम साइड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नर्मदा सोन घाटी की। तो सिंपल सा आप मैप में देख रहे हैं कि एकदम नर्मदा सोन जो घाटी है वो नदी जैसी दिख रही है आकार में, है ना। बाकी कोई नहीं दिख रहा है ना नदी जैसा। तो नदी जैसा क्या दिख रहा है, नर्मदा सोन घाटी। और आपको पता है नर्मदा और सोन नदी ही है। तो याद रखिएगा नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर आएंगी, जो कि नदी जैसा आकार दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दो बचे हुए हैं उनमें से बघेलखंड के पठार की। तो जो बघेलखंड का पठार है वह कौन से वाले क्षेत्र में आता है, तो पूर्वी क्षेत्र में आता है। इसको दिशा से याद नहीं करेंगे, बल्कि इसको ऐसा देखिए कि जो बुंदेलखंड वाला पठार है और सतपुड़ा प्रदेश वाला पठार है, आप अगर इन दोनों बस को देखिए बाकी सबको छोड़कर, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक जो शेर है वह दहाड़ करता हुआ बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो है इधर साइड पीछे, तो ये पूंछ दिख रही है शेर की, ठीक है। ये शेर के पैर हो जाएंगे और ये शेर का मुख हो जाएगा। यानी जो शेर है उसका मुख है, और शेर क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, क्योंकि मुख कैसा है, खुला हुआ है, ठीक है। तो शेर को बाघ भी बोलते हैं नॉर्मल सी भाषा में, ठीक है। मध्य प्रदेश में शेर को बाघ भी तो बोलते हैं। तो बाघ से आपको याद आ जाएगा बघेलखंड, क्योंकि बाघ का मुख यहाँ पर दिख रहा है। तो याद रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है कैसा दिखता है, बाघ के मुख की तरह। तो आपको याद आ जाएगा कि ये बघेलखंड पठार वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब लास्ट बचता है सतपुड़ा प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सतपुड़ा में शब्द लिखा हुआ है सातपुरा, और यह स्थित है मध्य प्रदेश के दक्षिणी साइड। तो दक्षिणी में शब्द लिखा हुआ है छीनना, ठीक है, छीनना, दक्षिण, छीन। तो आपको पता है जो छीनते हैं लोग, ठीक है, मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर जा रहा है रात में अकेला, तो बहुत सारे लोग जो हैं ग्रुप में आके उसकी चीज़ें छीन लेते हैं, उसके पैसे रुपए या फिर कोई भी चीज़ें छीन लेते हैं। तो अकेले नहीं छीनते, वो साथ में रहते हैं, है ना, दो या दो से अधिक साथ में आकर छीन लेते हैं। तो सात फॉर सतपुड़ा आपको याद आ जाएगा, और छीनने से दक्षिण। तो याद रखिएगा जो सतपुड़ा प्रदेश है, या फिर सतपुड़ा के साथ ऐसा बोल सकते हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है वह किधर साइड स्थित है, दक्षिण साइड स्थित है, ठीक है ना। आसान है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। साथ ही साथ मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मध्य भारत का पठार है वो ऊपर साइड है। तो भारत में भार शब्द लिखा हुआ है, भार मतलब वजन, ठीक है। और आपको पता है वजन ज़्यादातर लोग सर में उठाना पसंद करते हैं, सर किधर होता है, ऊपर साइड, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा ऊपर से उत्तर और भार से भारत, यानी मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार ऊपर साइड है। फिर जो लड़कियां या फिर महिलाएं होती हैं बूंदे कान में पहनती हैं, ठीक है। तो कान सर से थोड़ा सा नीचे होता है ना। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम साइड जगह बची नहीं है, पूरब साइड बस जगह बची है। तो कान की बूंदें सर से थोड़ा सा नीचे, पूरब साइड बस जगह है, तो बूंदे से बुंदेलखंड आपको याद आ जाएगा, ठीक है। फिर रीवा पन्ना का पठार जो है वह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो उत्तर पूर्वी में शब्द लिखा हुआ है उत्तरपुरा, यानी उत्तरपुरा देखने के लिए या फिर देने के लिए ऐसा समझिए कि पढ़ना होगा, और बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो डर के मारे या फिर रोएगा या फिर नकल करके उत्तरपुरा देगा। तो नकल करने के लिए कॉपी का पन्ना खोलना पड़ेगा। तो पन्ना से आपको याद आ जाएगा पन्ना का पठार, और रोने से रीवा पन्ना का पठार। तो याद रखिएगा उत्तर पूरा देने के लिए बंदा रो रहा था क्योंकि उसे बना नहीं, या फिर पन्ना खोल रहा था कॉपी का जिससे कि वो पूरा उत्तर दे पाए। तो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर क्या स्थित है, रीवा पन्ना का पठार। बघेलखंड का पठार, तो आपको यहाँ पर बाघ का सर दिख रहा होगा जो कि दहाड़ रहा है, तो बाघ यानी शेर। तो यहाँ पर बाघ से बघेलखंड का पठार आपको याद हो गया। सतपुड़ा में सात पूरा दे रहे हैं, क्यों, छीनने में, अकेले तो छीन नहीं पाएंगे, तो साथ में आकर लोग छीन लेते हैं चीज़ें। तो सात पूरा फॉर सतपुड़ा मैकल, ठीक है। सतपुड़ा मैकल वाला जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, और दक्षिण से दक्षिणी वाला क्षेत्र, ठीक है। फिर नर्मदा सोन घाटी, तो आपको यहाँ पर नदी जैसा आकार दिख रहा है, तो यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी हो गया। फिर उसके बाद मालवा का पठार, तो मैंने आपको बताया कि पक्षी जो है, पक्षी का माल क्या है, तो पक्षी का माल भोजन है, ठीक है, उनको भोजन चाहिए या फिर दाने चाहिए। तो पक्षी फॉर पश्चिम हो गया, और माल से मालवा का पठार। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। साथ ही साथ ये चीज़ें भी याद रखिएगा कि जो मालवा का पठार है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 28.6% है। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी है जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है। फिर सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा प्रदेश जो है वह 11% है। बघेलखंड वाला पठार जो है वह 7% है। रीवा पन्ना का जो पठार है वह 10.37% है। बुंदेलखंड का जो पठार है वह 7.7% है। और मध्य भारत का जो पठार है वह 10.7% है राज्य के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप साथ में याद रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि जो मध्य प्रदेश के पश्चिम साइड वाला एरिया है वहाँ पर कौन सा पठार स्थित है। और उत्तरी साइड वाले एरिया का भी बता दीजिएगा, दक्षिणी साइड वाले एरिया का बता दीजिएगा, और पूर्वी क्षेत्र वाले हिस्से का भी बता दीजिएगा, ठीक है। हो सके तो सबका बता दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि मैंने जो भी चीज़ें आपको याद करवाई वो आपको याद हो गई हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।